हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जीके 24। ये है लक्षद्वीप आइलैंड और काफी टाइम से ये न्यूज में बना हुआ है। इसके न्यूज में बने रहने की वजह है पीएम मोदी जी, क्योंकि अभी ये यहाँ पे विजिट पर गए थे। जब ये लक्षद्वीप आइलैंड की विजिट पर थे, इन्होंने काफी सारी पिक्चर्स जो है सोशल मीडिया पे शेयर करी थी ट्वीट के माध्यम से। तो ये सब करने का इनका पर्पस यही था कि लक्षद्वीप आइलैंड पे टूरिज्म बढ़े, टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, यहाँ पे इस एरिया का डेवलपमेंट हो, क्योंकि लक्षद्वीप जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। जब इन्होंने इस तरीके की पोस्ट करी तो ये बात कुछ मालदीव्स के लोगों को अच्छी नहीं लगी, और ये हैं वो कुछ लोग। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोई आम जनता नहीं है मालदीव्स की, ये वहां के मिनिस्टर्स हैं। और इन्होंने जो है काफी सारे ट्वीट्स किए जिसमें इन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का यूज किया, जहां पे इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पपेट बताया, यानी कि कठपुतली है, वो भी किसकी? इजराइल की। यहाँ पे इन्होंने क्लोन भी बोला इनको। इसके साथ ही इन्होंने इंडिया को काउडंग से कंपेयर किया। अब अगर आप इससे रिलेटेड न्यूज देखोगे तो आपको दिखाया जाएगा कि मालदीव्स जिटरी एज दी लक्षद्वीप रिमेन्स टॉप ट्रेंड इन इंडिया फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव डे। यानी कि मालदीव्स जो है फिलहाल खतरे में है। खतरे में क्यों है? क्योंकि देखो, अब जो है लक्षद्वीप जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है वो भी एक आइलैंड है, और यहाँ पे मालदीव जो है वो भी एक अलग आइलैंड नेशन है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, बल्कि लक्षद्वीप ज्यादा सुंदर है एज कंपेयर टू मालदीव्स। लेकिन ज्यादातर जो इंडियंस थे वो क्या करते थे? मालदीव्स घूमने जाते थे। और आपको एक और चीज बता दूं यहाँ पे कि इंडियंस की वजह से ही मालदीव्स की जो इकोनॉमी है ना, वो फ्लोट कर रही थी इतने टाइम से। अब अगर सोच के देखो, जब इंडियंस यहाँ पे नहीं जाएंगे तो इनकी इकोनॉमी का क्या होगा? तो एक तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कमेंट्स किए ना, तो उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है। यहाँ पे बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप जो है लगातार 2 दिन तक ट्रेंड में बना रहा, क्योंकि पीएम मोदी ने यहाँ पे विजिट किया है। और ऑफ कोर्स पीएम मोदी जितनी फैन फॉलोइंग या फिर इनकी जो फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे लोगों ने सर्च किया है, और यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक तरीके से जंग छिड़ गई है यहाँ पे मालदीव्स और लक्षद्वीप को लेके। अगर अब बात करें मालदीव्स की, तो मालदीव्स इसलिए भी न्यूज में बना रहता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स आप देखते होंगे यहाँ पे छुट्टियां मनाने जाते हैं, और आप उनकी पोस्ट जो है इंटरनेट पे आपने कभी ना कभी जरूर देखी होगी। लेकिन अब आप ये सोचकर देखो कि यहाँ पे मालदीव्स, मतलब अगर आप दूसरे देशों को देखोगे, तो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि ईरान ने जो है इंडिया के लिए वीजा फ्री अनाउंस कर दिया, कि यानी इंडियंस जो है बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं ईरान के अंदर। और ईरान ही नहीं बल्कि यूएई ने वीजा ऑन अराइवल जो है अनाउंस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया का टूरिस्ट जिस भी कंट्री में चला जाता है, उसकी इकोनॉमी अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाती है। और यहाँ पे कॉन्ट्ररी मालदीव, जिसको एक तरीके से ऑब्लाइज्ड होना चाहिए इंडियंस के प्रति, पर यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने कमेंट्स पास किए हैं, उस तरीके से तो देखकर नहीं लगता कि इनको कोई फर्क भी पड़ता है। अब बात ये है कि जब पीएम मोदी यहाँ पे गए, यहाँ पे विजिट किया, और ये सब इन्होंने बताया कि आप जो, अगर मतलब सभी इंडियंस को इन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं आइलैंड नेशन पे घूमना तो आप लक्षद्वीप पे जाइए। और इसी वजह से इंडिया जो है टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, और मालदीव जो है एक तरीके से यहाँ पे पीछे हट गया है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से करीब 8,000 जो है यहाँ पे होटल्स जो है कैंसिल हो चुकी है, 2500 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। और ये वो लोग हैं जो मालदीव जाने वाले थे, लेकिन इस सारे ट्वीट्स की वजह से, इन सारे पूरे इंसिडेंट की वजह से इन सभी लोगों ने कैंसिल कर दिया है मालदीव जाना। यानी ये वो सभी भारतीय हैं जो अभी मालदीव जाने वाले थे। तब आप सोच के देखो, जब इंडियंस एक बार के लिए ये मालदीव जाना बंद कर देंगे और वो लक्षद्वीप जाएंगे, तो हमारे एक तो इंडिया को फायदा होगा ही, लेकिन मालदीव का क्या होगा ये सोचकर देखो। इनकी जो कमेंट करना है उसको सोचकर देखो। यहाँ पे इसी के साथ अक्षय कुमार जैसे कुछ बड़े सेलिब्रिटीज ने भी काफी सारे जो है ट्वीट किए, जो कि इन्होंने मालदीव्स को क्रिटिसाइज किया अबाउट देयर कमेंट्स। ठीक है, और इन्होंने भी यही बोला कि एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड, यानी कि इंडियन के ही आइलैंड को जो है हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, रादर देन गोइंग टू मालदीव्स। तो यहाँ पे इस तरीके की न्यूज है। अब जब ये सारी की सारी चीजें चल रही थी ना, जैसे ये सारी चीजें आई कि लक्षद्वीप जो है वो टॉप ट्रेंड पे बन चुका है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जितने भी होटल्स थे वहां के वो सब कैंसिल हो चुके हैं। तो मालदीव्स की जो सरकार है ना, वो थोड़ी सी घबरा गई, और घबराहट में उन्होंने क्या किया कि ये जो 3 पर्सनैलिटी है जिन्होंने इस तरीके की अभद्र भाषा का यूज किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, इन सभी को सस्पेंड कर दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अब जो है मालदीव्स का क्या हाल होगा, क्योंकि अब जो है इन्होंने ओखली में तो हाथ डाला ही है, तो अब देखते हैं क्या आगे होता है। लेकिन जो भी होगा मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो जो भी अपडेट आप तक पहुंच जाए, मतलब जो भी नया अपडेट होगा वो आप तक पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। और साथ ही अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे अपडेटेड मिलते हैं। काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और बहुत सारा जो है जीके से रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी यहाँ पे देखने को। ये सारी की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, डाउनलोड जरूर कर लेना। तो थैंक यू सो मच, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में
ज़रूर लिखना, क्योंकि जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर वीडियो कंप्लीट है आपकी ओपिनियन के बिना, आपके राय के बिना। तो बिल्कुल मैं आपका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी के कमेंट्स का इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।